हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे BDRL टेस्ट। BDRL टेस्ट क्या होता है और इसका क्या क्या यूजेस हैं, इसकी मेथड्स क्या कौन कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो BDRL टेस्ट सबसे पहले ये किस डिसीज़ के लिए किया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो BDRL का फुल फॉर्म क्या होता है? वेनरल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। क्या? V फॉर वेनरल, D फॉर डिसीज़, R फॉर रिसर्च, L फॉर लेबोरेटरी और टेस्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वेनरल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस डिसीज़ के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारे सिफिलिस के लिए। सिफिलिस इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एंड कॉज्ड बाय ट्रेपेनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं BDRL टेस्ट क्या होता है। द BDRL टेस्ट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस। हमने अभी जैसे जाना था कि सिफिलिस डिसीज़ के लिए हम इसको करते हैं, तो ये सिफिलिस का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इट मेजर्स सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज़ विच योर बॉडी में प्रोड्यूस इफ़ यू हैव बीन इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया दैट कॉज सिफिलिस। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं एंटीबॉडीज़ को जो हमारी बॉडी की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और जो सेल्स हमारी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होती हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। उन एंटीबॉडीज़ को मेज़र करने के लिए हम BDRL टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द बैक्टीरिया दैट कॉज सिफिलिस इज कॉल्ड ट्रेपेनोमा पैलिडियम। अब जो बैक्टीरिया हमें सिफिलिस कॉज करता है, सिफिलिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रेपेनोमा पैलिडियम। ये बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपेनोमा पैलिडियम एंड दिस इज़ अ स्पाइरोकीट। ये स्पाइरोकीट कैटेगरी के अंदर आता है जिसका नाम है ट्रेपेनोमा पैलिडियम। इट इज़ वाइडली यूज सिंपल एंड रैपिड सीरोलॉजिकल टेस्ट। देन BDRL एंटीजन इज कार्डियोलाइपिन एंटीजन टू विच कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन आर एडेड। अब BDRL टेस्ट में हम जो एंटीजन यूज़ करते हैं BDRL टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, उसका नाम क्या है? कार्डियोलाइपिन एंटीजन। कार्डियोलाइपिन एंटीजन, ओके। Then principle of BDRL test. So the mineral disease research laboratory tests are slide microflocculation test that detect antibodies produced against antigens released by damaged host cells in patients suffering from syphilis. अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट है वो सिफिलिस से सफ़र कर रहा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। उस एंटीबॉडी को हम बाहर से एंटीजन ऐड करके डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे कर रहे हैं? BDRL टेस्ट में। BDRL टेस्ट का एंटीजन का नाम क्या है? कार्डियोलाइपिन एंटीजन। कार्डियोलाइपिन एंटीजन को हम पेशेंट के सीरम में ऐड करेंगे तो सीरम के अंदर जो भी एंटीबॉडी हैं वो एंटीबॉडी एंटीजन से मिलके दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वहाँ पे क्लम्प्स बना लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्यूल्स। इसलिए हम इस टेस्ट को और क्या बोलते हैं? फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, ओके। For the test, at first a drop of antigen is placed on a slide and then the drop of serum is added to it. The slide is rotated to mix the content. In case of positive test, flocculation occur which are read using a microscope. Clumping or agglutination indicate reactive specimen or presence of autoantibody in patient specimen, while non-reactive specimens appear as homogeneous suspension. अब यहाँ पे क्या है कि जो टेस्ट होता है, टेस्ट में हम क्या करते हैं? 1 ड्रॉप हम एंटीजन ऐड करेंगे। एक सर्कल वाली स्लाइड होती है, उस स्लाइड में 6, 8 इस टाइप से इस नंबर्स में सर्कल्स बने हुए होते हैं। एक सर्कल में हम क्या करेंगे कि उसमें एंटीजन ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन एंड 1 ड्रॉप उसमें हम फिर उस एंटीजन के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम, ओके। देन हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको रोटेट करेंगे रोटेटर पे या फिर हाथ में भी हम उसको शेक कर सकते हैं। तो ये हमारा BDRL टेस्ट का प्रोसीजर है। देन इन केस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट, अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उस सर्कल में हमने जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी को मिक्स किया है, सीरम को और एंटीजन को, वहाँ पे फ्लॉक्यूल्स बन जाएंगे और क्लम्पिंग दिखेगी, ठीक है। अगर क्लम्पिंग नेकेड आइज से नहीं दिख रही है तो हम उसको माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं। कभी कभी बहुत कम क्लम्पिंग होती है तो वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखती है। तो अगर फ्लॉक्यूल्स प्रेजेंट है या क्लम्पिंग प्रेजेंट है दैट मीन्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव। और अगर होमोजीनियस सस्पेंशन है, उसमें कोई क्लम्पिंग नहीं है, कोई फ्लॉक्यूल्स नहीं है, दैट मीन्स टेस्ट इज़ नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ BDRL टेस्ट।
नेक्स्ट, अब वीडियारल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो रिक्वायरमेंट ऑफ वीडियारल टेस्ट, सबसे पहले हमें जिस पेशेंट को सिफिलिस है उसका सीरम लेना है, ओके, ब्लड लेना है, ब्लड से हम उसको सीरम सेपरेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट सीरम, सेकंड वाटर बाथ, और थर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड कार्डियोलाइपिन एंटीजन, फोर्थ वीडियारल स्लाइड जिसमें हमारे सर्कल्स बने हुए होते हैं। आगे इसकी पिक्चर है, उसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि वीडियारल स्लाइड कैसे होती है। देन मैकेनिकल रोटेटर, पिपेट्स, माइक्रोस्कोप, नॉन जो हमें पता है कि ये रिएक्टिव है और ये नॉन रिएक्टिव सीरम है। तो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव सीरम कंट्रोल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्या क्या हो गया? पेशेंट सीरम हो गया, वाटर बाथ हो गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कार्डियोलाइपिन एंटीजन हो गया, वीडियारल स्लाइड हो गई, मैकेनिकल रोटेटर, पिपेट्स हो गई, माइक्रोस्कोप हो गया, और रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव सीरम, क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के लिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई फॉर वीडियारल टेस्ट। प्रोसीजर ऑफ वीडियारल टेस्ट, अब प्रोसीजर में क्या है? द टेस्ट कैन बी परफॉर्म बोथ क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट वो टेस्ट जिसमें हमें सिर्फ रिजल्ट का पता चले कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट, जिसमें हमें सिर्फ क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होता है? क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसमें हमें उसके उसके रेशियो का पता चले कि ये इतनी रेशियो में पॉजिटिव है, क्वांटिटी जिसमें हमें क्वांटिटी बताई जा रही है। तो एक हो गया क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट। दोज टेस्ट that are reactive by qualitative test are subjected to quantitative test to determine the antibody titer. ओके, सो क्वालिटेटिव पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं? पेशेंट सीरम इज इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट इन अ वाटर बाथ टू रिमूव नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स एज अ कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए हम उसको सबसे पहले पेशेंट के सीरम को वाटर बाथ में रखते हैं 56 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए, जिससे वो इनएक्टिवेट हो जाएं, इनहिबिटर्स जो हैं वो वहाँ से हट जाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसको वाटर बाथ में रखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? वीडियारल एंटीजन सस्पेंशन, कंट्रोल एंड सैंपल। वीडियारल एंटीजन सस्पेंशन जो कार्डियोलाइपिन एंटीजन का सस्पेंशन है वो, कंट्रोल एंड सैंपल। कंट्रोल में पॉजिटिव कंट्रोल आ जाएगा, नेगेटिव कंट्रोल आ जाएगा, और जो सैंपल है वो सैंपल आर बॉट टू रूम टेम्परेचर। इन सबको हम उठा के रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 1 ड्रॉप ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल इज पिपेटेड ऑन टू सेपरेट रिएक्शन सर्कल ऑफ द डिस्पोजेबल स्लाइड। अब जो हमारी वीडियारल स्लाइड है उसके सेपरेट सर्कल में, उसमें बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, 8 या 6 की भी स्लाइड होती है और 8 की भी होती है। तो सेपरेट सर्कल में एक में हमें पेशेंट का सीरम लेना है, एक में हमें नेगेटिव कंट्रोल लेना है, एक में हमें पॉजिटिव कंट्रोल लेना है, ठीक है। तो सेपरेट सर्कल में हमने 1 ड्रॉप ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड एंटीजन सस्पेंशन इज एडेड टू द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इन सारे सर्कल में जहाँ पे हमने सैंपल, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल ऐड किया है, वहाँ पे हम सब में 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन ऐड कर देंगे, ओके। एंटीजन ऐड किया, देन यूजिंग अ मिक्सिंग स्टिक the test specimen and the वीडियारल reagent is mixed to such as slowly spreads uniformly over the entire reaction circle। तो हम फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स, 1 ड्रॉप ऑफ सैंपल और जो एंटीजन डाला है और उन सबको हम मिक्स करेंगे किससे? विद द यूजिंग ऑफ एप्लीकेटर स्टिक या फिर मिक्सिंग स्टिक। द स्लाइड जेंटली रोटेट एंड कंटिन्यूसली आइदर मैन्युअली और ऑन अ मैकेनिकल रोटेटर एट 180 RPM। उसको मिक्स करने के बाद हम उसको रोटेटर पे 180 RPM पे हम उसको रोटेट करेंगे। फ्लॉक्यूलेशन इज चेक्ड माइक्रोस्कोपिकली यूजिंग 10x ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस एट अबाउट 8 मिनट्स। उसके बाद हम उसको चेक करेंगे 8 मिनट, आफ्टर 8 मिनट, 8 मिनट के बाद हम उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई फ्लॉक्यूलेशन है या नहीं है। तो हम उसको कहाँ पे चेक करते हैं? सबसे पहले हम 1 ड्रॉप ऑफ वो जो भी है सस्पेंशन है उसके ऊपर हम डालेंगे क्या? कबर स्लिप। देन हम 10x पे हम उसको चेक करेंगे, ओके। सो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट। सबसे पहले हमने क्या किया था क्वालिटेटिव टेस्ट में? सबसे पहले हमने उसको वाटर बाथ में रखा था जिससे इनहिबिटर हमारे क्या हो जाएं?
इनएक्टिवेट हो जाएं, इनहिबिटर्स हट जाएं उससे, तो 56 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए। ओके, देन हमने उसके बाद सेपरेट सर्कल में, 1 सर्कल में सीरम लिया था पेशेंट का सीरम, 1 सर्कल में पॉजिटिव कंट्रोल, 1 सर्कल में नेगेटिव कंट्रोल, फिर इन तीनों में 1 ड्रॉप ऑफ VDRL एंटीजन ऐड किया। देन हम उसको तीनों को मिक्स किया विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर स्टिक और मिक्सिंग स्टिक। देन हमने उसको 180 RPM पे क्या किया, रोटेट किया। देन हमने उसके बाद उसको रीड किया कौन से ऑब्जेक्टिव पे, 10x ऑब्जेक्टिव पे। तो अगर फ्लॉक्यूल्स दिखते हैं या क्लम्पिंग दिखती है सो टेस्ट हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर होमोजीनस सस्पेंशन दिखता है तो टेस्ट नेगेटिव होगा। ओके, देन हम आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें टाइट्रेशन करना पड़ता है। टाइट्रेशन करके हम उसकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं। अब टाइट्रेशन कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो डाइल्यूट सीरम सैंपल टू एन एंड पॉइंट टाइटर क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर 3 सीरम स्पेसिमेन थ्रू द 1:8 डाइल्यूशन मे बी परफॉर्म ऑन 1 स्लाइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन बनाएंगे। कितना डाइल्यूशन, 1:8 का डाइल्यूशन। प्लेस 50 माइक्रोलीटर ऑफ 0.9% सेलाइन इन सर्कल नंबर 2 थ्रो 4। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सर्कल नंबर 2 से, सर्कल को पहले हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 से हम 4 तक 50 माइक्रोलीटर 0.9% सेलाइन ऐड करेंगे। 50 माइक्रोलीटर मतलब 1 ड्रॉप। ओके, डू नॉट स्प्रेड सेलाइन। अब सेलाइन को हमें स्प्रेड नहीं करना है। यूजिंग अ पिपेट प्लेस 50 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम इन सर्कल 1 एंड 50 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम इन सर्कल 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल 1 में हमने 50 माइक्रोलीटर सीरम लिया एंड सर्कल 2 में भी हमने 50 माइक्रोलीटर सीरम लिया। किसकी हेल्प से, पिपेट की हेल्प से। मिक्स द सेलाइन एंड द सीरम। अब उसके बाद उसमें जो 50 माइक्रोलीटर सेलाइन था तो उसको हमने मिक्स कर दिया सीरम के साथ। मिक्स द सेलाइन एंड द सीरम इन सर्कल 2। 1 में तो हमने सेलाइन लिया ही नहीं था, 2 से लिया था, तो 2 में जो सीरम ऐड किया है और जो सेलाइन ऐड किया है उस सेलाइन को और सीरम को हम मिक्स कर देंगे। देन उसके बाद ट्रांसफ़र 50 माइक्रोलीटर फ्रॉम सर्कल 2 टू सर्कल 3 एंड मिक्स। अब क्या हुआ है, सर्कल 2 में क्या हुआ, हमारा 1:8 का डाइल्यूशन बन गया। अब उस डाइल्यूशन को हम, जो सर्कल 2 में हमने डाइल्यूशन बनाया है सेलाइन का और सीरम का, उस सर्कल को हम पिपेट की हेल्प से 50 माइक्रोलीटर वहाँ से उठाएंगे एंड हम सर्कल 3 में ऐड करेंगे। फिर सर्कल 3 में हम उसको मिक्स करेंगे एंड मिक्स करने के बाद सर्कल 3 से 50 माइक्रोलीटर सस्पेंशन जो है वो हम सर्कल 4 में ऐड करेंगे एंड देन सर्कल 4 के बाद हम 50 माइक्रोलीटर सेलाइन जो लास्ट में बचा हुआ है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा सीरियल सस्पेंशन बन गया। जेंटली रीसस्पेंडेड द एंटीजन सस्पेंशन एंड ऐड एग्जैक्टली 1 फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ एंटीजन। अब हम सब सारे सर्कल्स में 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन ऐड करेंगे। कौन सा एंटीजन, कार्डियोलाइपिन एंटी। अभी हमने सस्पेंशन बनाया था, सस्पेंशन के बाद हम उसमें कार्डियोलाइपिन एंटीजन ऐड करेंगे। प्लेस द स्लाइड ऑन द मैकेनिकल रोटेटर। उसके बाद फिर से हम उसको रोटेटर पे रखेंगे। रोटेट द स्लाइड फॉर 4 मिनट एट 180 RPM। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 मिनट तक हम उसको रोटेट करेंगे। कितने RPM पे, 180 ± 2 RPM। इमीडिएटली आफ्टर रोटेशन रीड द टेस्ट। उसके बाद जैसे ही रोटेट हो जाए उसके बाद हमें उसको क्या करना है, इमीडिएटली रीड करना है। रीड करने पे हमें हम क्या देखेंगे, इफ़ द हाईएस्ट डाइल्यूशन टेस्टेड 1:8 इज़ रिएक्टिव कंटिन्यू एज फॉलो। अब हमने जो फर्स्ट वाला जो था उसमें 1:8 का है, रिएक्टिव कंटिन्यू एज फॉलो। उसमें हमने देखा prepare a 1:8 dilution of the test specimen in a test tube. Prepare 1:8 dilution of the test specimen in a test tube में हमने 1:8 का डाइल्यूशन बनाया। Add 0.1 ml of serum to 0.7 ml of 0.9% saline। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0.1 ml सीरम। किसमें, 0.7 ml 0.9% सेलाइन। 0.9 ये परसेंटेज है सेलाइन का, इतने परसेंटेज, और 0.7 ml में हम 0.1 ml हम क्या ऐड करेंगे, सीरम। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा मिक्स करेंगे। उसके बाद ये हमारा सस्पेंशन बना। प्लेस 50 माइक्रोलीटर ऑफ 0.9% सेलाइन इनटू पैराफिन रिंग। पैराफिन रिंग 2, 3 एंड 4 में हम
रिंग 2, 3 एंड 4 में हम 50 माइक्रोलीटर सैलाइन फिर से ऐड करेंगे जो हमने वहाँ पहले किया था। प्रिपेयर एडिशनल सीरियल डाइल्यूशन फॉर स्ट्रांगली रिएक्टिव स्पेसिमेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशनल सीरियल डाइल्यूशन फॉर स्ट्रांगली रिएक्टिव स्पेसिमेन का डाइल्यूशन बनाएंगे। ऐड 50 माइक्रोलीटर ऑफ द 1:8 डाइल्यूशन ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन टू पैराफिन रिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 1:8 का डाइल्यूशन बनाया था उस डाइल्यूशन को हम रिंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में तो हमने क्या ऐड कर दिया है, सलाइन ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि 50 माइक्रोलीटर 1:8 वाला जो डाइल्यूशन है 50 माइक्रोलीटर उसको हम सर्कल 1 और 2 में ऐड करेंगे। प्रिपेयर सीरियल 2-4 डाइल्यूशन बिगनिंग विथ रिंग 2। उसके बाद रिंग 2 से हम उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे। कंप्लीट द टेस्ट एज डिस्क्राइब अबव। अब उसके बाद हम उसका रिजल्ट रीड करेंगे। तो रिजल्ट में हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट अगर होगा तो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी क्लम्प्स। जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्लम्प बनाएंगे। तो मेकिंग अ क्लम्प, सो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी क्लम्प्स इन द सेंटर और द पेरिफेरी ऑफ द टेस्ट सर्कल इंडिकेट पॉजिटिव BDRL टेस्ट and negative test absence of antigen antibody clumps indicated by a smooth even light gray appearance with no aggregates। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी के कोई क्लम्प्स नहीं होंगे एंड उसमें स्मूथ इवन लाइट ग्रे अपीयरेंस का नो एग्रीगेट वाला सस्पेंशन प्रेजेंट होगा। ओके, सो टेस्ट नेगेटिव है तो उसमें कोई क्लम्प्स नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव है तो उसमें क्लम्प्स प्रेजेंट होंगे। देन दिस इज़ अ VDRL स्लाइड इस टाइप की ही होती है, जिस टाइप का ये दिख रहा है ना, इस टाइप के उसमें सर्कल्स बने हुए होते हैं। सो VDRL टेस्ट नॉन रिएक्टिव, उसमें कोई क्लम्प्स नहीं है। वीकली रिएक्टिव थोड़े थोड़े क्लम्प्स हैं, मतलब बहुत माइनर से। एंड स्ट्रांगली रिएक्टिव में बहुत सारी क्लम्पिंग होती है। एंड सीरम 1, सीरम 2, सीरम 3 ये डाइल्यूशन बना हुआ है 1:1, 1:2 का, 1:4 एंड 1:8। ओके, so this is a dilution. Then application of VDRL test, it is used mostly as the screening test for syphilis infection। syphilis infection का ये screening test है। screening for syphilis is a routine part of pregnancy test। okay, VDRL test for syphilis is also performed if being treated for another STI। STI क्या है, sexually transmitted infection such as gonorrhea infected with HIV। ओके, गोनोरिया में भी करते हैं और HIV में भी कर सकते हैं। सो इफ़ ऑलरेडी ट्रीटेड फॉर सिफिलिस, VDRL इज़ यूज्ड फॉर फॉलो अप टेस्टिंग ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इनके रिकमेंडेशन से हमें इसको फॉलोअप के लिए करना पड़ता है, CDC। ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट इज मोस्ट वाइडली यूज सिंपल एंड रैपिड टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस के लिए बहुत सिंपल और रैपिड फास्ट परफॉर्म होने वाला टेस्ट है। द VDRL टेस्ट आर फास्ट, ईजी टू परफॉर्म and excellent for screening of samples। VDRL test is also helpful in the diagnosis of congenital syphilis। VDRL test हम congenital syphilis को डिटेक्ट करने के लिए भी करते हैं। So VDRL test is also helpful in the diagnosis of congenital syphilis since the organism Treponema pallidum cannot be cultured in artificial media। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रेपोनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया होता है, जो स्पाइरोकीट है, उसको हम कल्चर नहीं कर सकते। कहाँ पे, आर्टिफिशियल मीडिया में। जिस टाइप से हम बाकी बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, क्लैड अगार, तो हम इसको इस पर कल्चर नहीं कर सकते। सो ट्रेपोनोमा पैलिडियम कैन नॉट बी कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडिया। द स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस वियर सीरोलॉजिकल टेस्ट सच एज VDRL बिकम इम्पॉर्टेंट। इसलिए VDRL टेस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बैक्टीरिया को हम कल्चर तो कर नहीं सकते हैं, तो हम कहाँ से इसको डायग्नोस करेंगे, VDRL टेस्ट के थ्रू। सो ये आज हमारा हो गया VDRL टेस्ट। थैंक यू सो मच।